दोस्तों, आज हम बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है द्विआयामी आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया और परिमाप, पेरीमीटर क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि इन्हें ज्ञात करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में ये होते क्या हैं। किसी ज्यामितीय आकृति में हम इन्हें कैसे पहचानें कि किस भाग का परिमाप लिया जाता है और किस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। साथ में बात करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। त्रिआयामी आकृतियों का भी परिमाप होता है या नहीं। आयतन किन आकृतियों का ज्ञात किया जाता है। त्रिआयामी, द्विआयामी या एक आयामी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल आकृतियों से संबंधित एक वीडियो बनाया गया है। यदि आपने ना देखा हो तो एंड स्क्रीन में या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। इसे समझने के लिए हम एक मॉडल का या यूं कहें एक टीचिंग एड का प्रयोग करेंगे। हम स्क्रीन पर एक TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड देख पा रहे हैं, जिसमें परिमाप, पेरीमीटर, क्षेत्रफल, एरिया, इन दोनों के बारे में बताया गया है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस टीचिंग एड के माध्यम से हम स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे कि परिमाप के बारे में यहाँ लिखा है, परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का अर्थ है चारों ओर और माप का अर्थ है मापना, अर्थात किसी आकृति की सभी भुजों के माप के योग को परिमाप कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचभुज है, यहाँ पर आयत है और एक चतुर्भुज है। अगर हम परिभाषा के अनुसार देखें तो परिभाषा कहती है कि कोई भी द्विविमीय आकृति है, कोई फ्लैट फिगर है, उसकी जितनी भुजाएं हैं उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वह उन आकृतियों का परिमाप होता है। जैसे कि ये पंचभुज है, अगर इन पांचों भुजों को जोड़ देते हैं तो इस पंचभुज का परिमाप आता है। वैसे ये चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजों को जोड़ दो तो ये इसका परिमाप कहलाएगा। और यहाँ पर एक आयत देख रहे हैं, अगर इनकी चारों भुजों को जोड़ दें, हमें पता है कि आयत की स्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। वो इसलिए होता है कि दो भुजाएं ये जोड़ दी और दो बड़ी ये जोड़ दी, इसलिए 2l+b इसका परिमाप कहते हैं। यहाँ पर आप एक उदाहरण भी देख रहे हैं परिमाप का। उपरोक्त खेत के चारों ओर लगाई गई बाड़। उपरोक्त खेत मतलब जो ये खेत बनाया हमने, एक रेक्टेंगुलर खेत है। यहाँ पर अगर हम फसल लगाते हैं तो उस फसल को हमें बचाना है बाहरी जानवरों से। वो किस तरह से बचाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, खेत पे चारों ओर एक बाड़ लगा देते हैं। हम सभी ऐसा ही करते हैं। तो खेत के चारों ओर जो बाड़ लगाई जाती है वो खेत का परिमाप कहलाता है, क्योंकि चारों ओर हम बाड़ लगा रहे हैं। जैसे पेरीमीटर लिखा है, पेरीमीटर वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेरी मीन्स अराउंड एंड मीटरॉन मीन्स measure. So, perimeter refer to the continuous line forming the boundary of a closed geometrical figure. Continuous line forming जो एक बाउंड्री बना रही है उसे हम परिमाप कहते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, किसी तल, समतल या वक्रतल के द्विविमीय अथवा द्विआयामी आकारों के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात क्षेत्रफल स्थान की वह माप है जो वह आकृति एक समतल पर घेरती है। जैसे कि यहाँ पर एक आकृति है, अगर हम इसे यहाँ से हटा देते हैं तो हमें पता लगेगा कि इसने कितना स्थान कवर कर रखा है, घेर रखा है। जैसे इसी प्रकार की यहाँ भी है। और जो खेत हमने ऊपर बनाया है वैसा ही खेत यहाँ आप नीचे भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, फसल उगाई गई है। तो यह लिखा है कि क्षेत्रफल का उदाहरण है बाड़ के अंदर का भाग जिसमें किसान खेती करता है। यानी किसान यहाँ पर खेती करेगा तो जिस भाग में खेती की गई उसे हम क्षेत्रफल करेंगे, और उसको सुरक्षा देने के लिए जो बाड़ लगाया गया उसे हम परिमाप कहेंगे। अगर हम पाठशाला की बात करते हैं तो पाठशाला के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल है वो पाठशाला की परिमाप कहलाएगी, और उस बाउंड्री वॉल के अंदर जो प्लेग्राउंड है और जो पाठशाला हमारी बनी है वो पाठशाला का क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ फ्लैट और प्लेन फिगर।
ये है हमारी फ्लैट और प्लेन फिगर इसे हम कहेंगे। बाउंड्री के अंदर का जो भाग है वो क्षेत्रफल कहलाएगा। इस टीचिंग एड के माध्यम से परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब हमें यह क्लियर हो जाएगी कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, तभी तो हम किसी आकृति विशेष का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड सरफेस एरिया। आप स्क्रीन पे यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये 3D ऑब्जेक्ट है, यानी 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। तो अगर हम बात करें घन की, जिसे हम क्यूब कहते हैं, यह 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर के बना है, यानी इसके 6 पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं। और ये जिसे हम क्यूबाइड यानी घनाभ कहेंगे, यह 6 आयताकार फलकों से मिलकर के बना है। तो इसके भी 6 पृष्ठ हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी पृष्ठ हैं। जो हमारा बेलन है इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, और ये जो हमारा स्फीयर है जिसे हम गोला कहते हैं, इसका पृष्ठ भी वक्र पृष्ठ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 3D ऑब्जेक्ट हैं इनके अलग अलग तरह के पृष्ठ हैं। किसी का वर्गाकार का है और किसी का आयताकार का है, कोई वक्र है। तो हमने जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और इन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जबकि जो द्विविमीय 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर पृष्ठ नहीं होता है, वो एक समतल सतह पर बनी हुई आकृति होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, त्रिविमीय आकृति हैं, इनका हम परिमाप ज्ञात करते हैं? नहीं, इनका हम आयतन ज्ञात करते हैं। इनका आयतन ज्ञात करने का क्या कारण है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसकी 3 विमाएँ हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यह केवल प्लेन सरफेस पर ही स्थान नहीं घेर रही है, ऊंचाई की तरफ को भी इसने स्थान घेर रखा है, इसलिए इसका हम आयतन ज्ञात करते हैं। और ये जो वस्तु आप देख रहे हैं खोखला बेलन है, अगर ये वस्तुएं खोखली हों तो इनके अंदर हम कितना सामान डाल सकते हैं, वो इन वस्तुओं की धारिता कहलाती है, जिसे हम कैपेसिटी कहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।